शुभ आयुष सभी देशवासियों का सुनहरा अवसर। एक कदम आयुष शुभम आयुर्विज्ञान संस्थान अंतर्राष्ट्रीय रेंज की ओर समाज कल्याण चिकित्सा हेतु एवं कार्यालय का संपर्क सूत्र है 822 16 958 93 41 87 22 93 62 07 43 35 87 73 67 05 22 78 91 99 68 46 69 89 69 10 51 92। तो आज हम लोग जितने भी अनुभवी आयुष चिकित्सक एक साथ बोर्ड की बैठक में उपस्थित हुए हैं और ये 7 दिवसीय बैठक है जिसमें हम लोग 7 दिनों का जो भी हम लोग अपने अपने संस्थान में बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी इलाज करते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं एवं दर्शक लोग के लिए एवं विद्यार्थी लोग के लिए भी हम लोग कुछ स्वास्थ्य लाभ के लिए और बीमारी के लिए भी हम लोग जानकारी देते हैं। और इसके बाद हम लोग अपना अपना परिचय हम लोग देते हैं दर्शक लोगों को एवं विद्यार्थी और चिकित्सक लोग को, ताकि समय आने पर वे किसी भी नंबर पर अपना जानकारी प्राप्त कर सकें। तो हम लोग इस बोर्ड की बैठक में बारी बारी से हम लोग प्रत्येक चिकित्सक अपना अपना परिचय शुरू करते हैं। तो हम सभी चिकित्सक से आग्रह करेंगे कि अपना अपना दर्शक को परिचय दिया जाए ताकि समय आने पर उन लोगों को यथाशीघ्र फायदा या लाभ मिल सके। शुभ आयुष, मैं साहिल आयुष प्रभारी। मेरा सेंटर का नाम है आत्मा आयुर्वेद केंद्र परासी जो अरवल जिला में स्थित है, और दूसरा मनेर जो पटना जिला में स्थित है, और तीसरा केरा जो औरंगाबाद जिला में स्थित है, और चौथा पिरसपुरा सतुराबाद जो जहानाबाद जिला में स्थित है। चारों जगह पर ट्रेनिंग का भी सुविधा उपलब्ध है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7217665013 और दूसरा 9065579227। धन्यवाद। शुभ आयुष, मैं सुजीत कुमार आयुष चिकित्सक। मेरा सेंटर है रोजापेट आयुष फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से जाना जाता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9939 60 74 66 एवं 96 21 21 82 73। धन्यवाद। शुभ आयुष सर, मैं आयुष चिकित्सक चंदन कुमार। मेरा संस्था का नाम है महावीर सेवा संस्थान बिरालिया इंग्लिश महावीरपुर टीवीएस शोरूम के पास, और दूसरा संस्था है इब्राहिमपुर किलो भोजपुर ओवरब्रिज के पास, और तीसरा संस्था है सोनभद्र सूरजपुरा है रोहतास जिला में पड़ता है, और चौथा है नोखा भी है रोहतास जिला में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7367052278। धन्यवाद सर। शुभ आयुष, मैं रमेश कुमार रंजन आयुष चिकित्सक सह प्रभारी। हमारा संस्था का नाम है आयुष सेवा सदन बैदराबाद सोनगढ़ी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9199 79 51 51। धन्यवाद। शुभ आयुष, मेरा नाम है सुरदेव चौधरी। मेरा सेंटर का नाम है आयुष हेल्थ केयर सेंटर रोजापुर शिव मंदिर के बगल में, और दूसरा सेंटर है अमजद रोड हंसपुरा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 99 73 10 53 14। धन्यवाद। शुभ आयुष, मैं तारकेश्वर सिंह। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 620171 26 110। मेरा संस्था का नाम है आयुष सिंह संस्थान कुटहा भोजपुर। शुभ आयुष, मैं मृत्युंजय कुमार आयुष चिकित्सक। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7535982491। मेरा संस्था का नाम है आदि आयुष चिकित्सालय स्थान वलीदार अरवल। शुभ आयुष,
मैं डॉक्टर कविंद्र कुमार, मेरा संस्था का नाम है पवन सेवा सदन, अमझा रोड, हसपुरा NS60 स्कूल के सामने। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9955050555405525। केदार साहब, कॉन्टैक्ट नंबर 9060-77-5321। आयुष चिकित्सक शशिकांत वर्मा, मेरा संस्था का नाम है आयुष उपकार सेवा सदन, फुटाहा भोजपुर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9631458444। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश प्रसाद वर्मा हुआ। मेरा संस्था का नाम है श्वेता अस्पताल, महावीरगंज मोड़, मुक्ति गया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 854018 Subayu sir, my name is Raju Raman. My clinic name Sunny Sansthan, near post office Hyderabad. My contact number 7292973308. Thank you. सुबायुष, मैं अरुण कुमार सिंह, चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी, बालाजी सेवा संस्थान जो रामपुर रैना एवं पिपरा बंगला में स्थित है। मेरा संपर्क सूत्र है 89 27 मैं आयुष चिकित्सक संजय चौधरी। मेरा 3 जगह संस्था चल रहा है। पहला है असनपुर कुटी, अरवल जिला में पड़ता है। दूसरा है डेहरा मठ, औरंगाबाद जिला में पड़ता है। और तीसरा है औरथू बाजार, औरंगाबाद जिला में पड़ता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9117226396। बारी बारी से हम लोग सभी चिकित्सक अपना अपना परिचय दिए दर्शक लोग को, ताकि समय आने पर सही और समयानुसार उनकी जानकारी स्वास्थ्य संबंधी और इलाज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ हम लोग वार्तालाप करेंगे, ताकि दर्शक एवं कुछ बीमारी के बारे में भी दर्शक को जानकारी हो जाए कि ये बीमारी क्या है मानव अंग प्रणाली में। तो अगला प्रश्न दर्शक के बीच रखा जाए, ताकि दर्शक को जानकारी हो सके स्वास्थ्य संबंधी। सुबायुष सर, मेरा एक क्वेश्चन है जो स्त्री में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। तो ये बताइए कि फैलोपियन ट्यूब क्या है, इसका डिटेल में वर्णन करें ताकि हमारे दर्शक को पता चले कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। तो बहुत ही एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक साहिल सर कि फैलोपियन ट्यूब आजकल बहुत हम लोगों को कार्यालय में देखने को आ रही है बीमारी कि फैलोपियन ट्यूब की बीमारी हो जा रही है, जिसके वजह से बहुत सारे जैसे बच्चियां एवं जितने भी नवजुवक स्त्री हैं वो अपने सही समय पर ही इसका शिकार हो जा रहे हैं, जिससे देश को भी प्रभावित हो रहे हैं लोग, जिससे संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है। तो इसकी पहले जानकारी को समझ लें जितने भी नारी हैं कि आखिर ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है गर्भाशय नली के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजनन प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। और दूसरा प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सुबायु सर, सबसे मेरा प्रश्न है कि जब धरती पर नारी जब जन्म लेता है उसका मेन जो कार्य है अंडाशय। अंडाशय के बिना नारी शिशु का उत्सर्जन नहीं कर सकती। सर से कहना है कि अंडाशय के कार्य फैलोपियन ट्यूब का वर्णन करें सर विस्तार से, हमारे जितने भी साथी लोग हैं उनको थोड़ा सा समझ में आए कि नारी का मुख्य कार्य क्या है।
एक रोमांचक प्रश्न को लेकर आए हैं राजू रमन सर, आयुष चिकित्सक, कि अंडाशय का जो है से कार्ड और फैलोपियन ट्यूब, तो जैसे कि शुक्राणु और अंडाणु, स्त्री में तो अंडाणु और पुरुष में शुक्राणु, एक इतनी कीमती चीज है कि इसकी तुलना करना ही बहुत ही असंभव है। लेकिन आज के जितने भी पुरुष एवं स्त्री जो है, नारी लोग, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कम उम्र में ही अपने अपने इस कीमती धातु को नष्ट कर दे रहे हैं। बहुत सारे अब रेस्टोरेंट और होटल भी चल चुका है, जो पढ़ाई के क्रम में ही ये अपना जैसे कीमती धातु को अपने दोस्त के सहारे भी इसको जैसे बर्बाद कर दे रहे हैं, जिसका उम्र सही आने पर संतान प्राप्ति के समय काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और उस समय उनको अपनी गलती का बहुत भारी एहसास हो रहा है। और खान पान के लिए भी आगे की चर्चा किया जाएगा कि कैसे क्या है, अगर प्रश्न आया तो अंडाशय जो है अंडे को गर्भाशय तक ले जाने और निषेचन में मदद करता है, जहां शुक्राणु और अंडे मिलते हैं। और अगला तीसरा प्रश्न हमारे चिकित्सक सर के पास है, तो थोड़ा दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष सर से हमारा एक क्वेश्चन है कि अंडा का परिवहन का वर्णन जो है विस्तार से कीजिए, ताकि दर्शक बंधु को यह पता चल सके कि अंडा का परिवहन से क्या होता है। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक रमेश कुमार रंजन सर, कि अंडे का परिवहन, तो अंडे का जो परिवहन है यह अंडाशय से अंडे को गर्भाशय में पहुंचाकर भ्रूण विकसित करता है। इसमें अहम भूमिका अमाशय, मेटाबॉलिज्म, यकृत तथा अग्नाशय की होती है, जो हार्मोनल को भी बैलेंस करके इस कार्य को पूर्ण कराती है। और चौथा प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर, निषेचन क्रिया जो है, निषेचन क्या है? निषेचन स्थल का वर्णन कर दे, ताकि दर्शकों को पता चले कि निषेचन स्थल क्या होता है। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी सर ललन कुमार सिंह। सर का कहना है कि निषेचन का जो स्थल होता है उसका थोड़ा दर्शक को जानकारी दिया है। तो निषेचन जो स्थल है, जब शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है तो इसी ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करता है। और इसके बाद पांचवा प्रश्न आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दीजिए। फिलोपियन ट्यूब के निषेचन होने के बाद गर्भाशय का वर्णन करें। एक प्रश्न को लेकर आए हैं दिनेश प्रसाद आयुष चिकित्सक सर, कि फिलोपियन ट्यूब में जो निषेचन होने के बाद गर्भाशय तक क्या होता है। तो निषेचन के बाद भ्रूण को गर्भाशय की ओर ले जाती है, जहां वह प्रत्यारोपित गर्भाशय भ्रूण का में पूर्ण जनन की प्रक्रिया
9 माह तक पूर्ण करता है। और छठा प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को 7वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी फलोपियन ट्यूब और गर्भाशय संयुक्त रूप से इसका वर्णन किया। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक तारकेश्वर सिंह। प्रश्न है कि फलोपियन ट्यूब का संयुक्त गर्भाशय कार्य का भी वर्णन करना है। तो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़कर नाभि कमल के द्वारा मां को भ्रूण का पोषण रक्त संचार का प्रक्रिया जनन भ्रूण का होता है। और इसके बाद एक प्रश्न छठा जो रह गया था वो आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया। सर फलोपियन ट्यूब के संरचना के बारे में थोड़ा वर्णन। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक शशि कांत सर कि फलोपियन ट्यूब का संरचना के बारे में दर्शक को बताया जाए। तो संरचना जो है फलोपियन ट्यूब का, यह 2 खोखली पेशीय नलियों का एक जोड़ा होता है। और 8वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर एक प्रश्न है कि भ्रूण का पोषण मां के द्वारा कैसे होता है, इसके बारे में बताइए। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक संजय चौधरी सर कि भ्रूण का जो पोषण होता है वो मां के द्वारा कैसे होता है। तो भ्रूण का जो पोषण मां के द्वारा नाभि कमल से खाना खाने के बाद पाचन तंत्र आमाशय से रस से रक्त में और रक्त से मांस में तथा मांस से कोशिका तंत्र का निर्माण होते रहता है, ताकि शिशु जैसे पूर्ण विकसित 9 माह तक होते रहे। 9वां प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष। सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि खोखली पेशी क्या है, उसके बारे में वर्णन करें ताकि हमारे दर्शक को पता चले। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक एवं प्रभारी सर कि खोखली पेशियां का जो चर्चा चल रही है उस क्या है। तो खोखली पेशियां नलियों में अंदर छोटे बाल जैसे ऊतक होते हैं जो अंडे और भ्रूण को आगे की ओर धकेलते रहता है ताकि वो समय से पहले बाहर न आए। और 10वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दी है। शुभ आयुष सर से हमारा एक क्वेश्चन और है कि फैलोपियन ट्यूब की बीमारी यदि हो जाती है तो कैसे इसको दूर किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब में यदि बीमारी हो जाए तो कैसे इसको दूर किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब की अगर बीमारी हो जाए तो इसमें बहुत सारे परहेज की जरूरत है। इसमें भारी सामान से वर्जित है, गरिष्ठ भोजन से भी बचना चाहिए, साथ में इसमें कुछ मासिक के दौरान साफ सफाई का भी ध्यान होना चाहिए और उचित चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए ताकि इसकी इलाज समयानुसार हो सके। अगर असंभव है तो उसका भी जितने भी नंबर दिया गया उसका इलाज संभव किया जाएगा, चाहे जो विधि से हो। हमारे जितने भी चिकित्सक के नंबर दिया गया वो सारे के सारे चिकित्सक के पास इसका इलाज संभव है, चाहे विधि जो भी हो। और इसके बाद 11वां प्रश्न
हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिए। शुभ आयुष सर से मेरा अगला प्रश्न है, स्त्री जाति में अगर सर लिपियन ट्यूब में खुदा न खास्ते उनको कोई बीमारी हो गया, तो उस बीमारी में उस स्त्री को क्या क्या खाना चाहिए सर? विस्तार बहुत ही एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक राजू रमन सर कि अगर फैलेपियन ट्यूब की बीमारी हो जाए तो उसमें क्या क्या खाना चाहिए ताकि हार्मोनल की समस्या न हो। तो मासिक के दौरान खून और टिश्यू बाहर निकलने के लिए मुंह थोड़ा खुला रहता है, जो हार्मोनल बदलाव का कारण, और गर्भाशय का मुंह जो है नरम और थोड़ा खुला हो जाता है ताकि शुक्राणु अंडे तक पहुंच सके। तो हार्मोन इसमें बैलेंस रहना जरूरी है। और योनि का स्राव बढ़ जाता है, अंडे को शुक्राणु के लिए रास्ता गर्भाशय तक जाना आसान हो जाता है। तो जो 2 करोड़ से 20 करोड़ तक गर्भाशय में भ्रूण के लिए अपना नया भीड़ भाड़ बनाकर नया पूर्ण जन्म शिशु के लिए आकार बना सके। अगर इस समस्या में अगर परहेज न किया जाए, इसमें है कि उचित मात्रा में विटामिन ए, डी, ई, के और B12 की मात्रा जरूरी है। साथ में हाई प्रोटीन से बचना चाहिए। ज्यादा प्रोटीन लेने से हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, जिसके वजह से संतान कंसीव जो है से रुकने में समस्या हो सकता है। और अगर फैलेपियन ट्यूब के बाद गर्भाशय में अगर शुक्राणु अंडाणु के मिलन होता है पूर्ण जन्म के लिए, तो पूर्ण जन्म में उसमें समस्या हो सकता है। इसीलिए जितने भी नारी हैं, ऐसा देखा गया है कि जब संतान अगर कंसीव कर लेते हैं, रुक जाता है, तो लोग हाई प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं शुरू से ही। तो ऐसा करने से गर्भपात होने की समस्या बन जाती है। चूंकि एक छोटा एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा पौधा रोपा जाए और उसे रोज पानी से डुबाया जाए तो गल सकता है। वही अगर वृक्ष बड़ा हो जाए या बड़ा होने लगे तो उसमें अगर पानी भी लग जाता है तो उसका असर नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हाई प्रोटीन से बचना चाहिए और गरिष्ठ भोजन से भी बचना चाहिए, ताकि पेट में भारीपन होगा, गैस बनेगा, तो बच्चेदानी जो गर्भाशय है उस पर प्रेशर पड़े, जिससे सूजन भी आ सकता है और पानी की भी समस्या हो सकता है, जिसके वजह से बच्चा खराब नष्ट भी हो सकता है, गर्भपात भी हो सकता है और हार्मोन डिसबैलेंस हो सकता है। तो उस अवस्था में अगर समय से चिकित्सा न कराया जाए तो बहुत सारी लंबी बीमारी हो सकता है। और 12वां प्रश्न हमारे आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिए। सर, बीमारी तो अनेकों हमारे दर्शकों को बताए कि महिलाओं में अक्सर फैलोपियन ट्यूब में कोई बीमारी हो जाता है, बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो क्या क्या परहेज करें, क्या सब सावधानी रखें, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक सर एवं बीमा पदाधिकारी सर कि फैलोपियन ट्यूब की बीमारी में परहेज थोड़ा सा बताया है। तो परहेज में है कि ज्यादा तला भुना नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है कि जब बच्चा कंसीव कर लेते हैं लोग तो उनको खट्टा तो तीता चीज खाने का ज्यादा इच्छा करता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक दिन जो है से वो खट्टा तीता का ही सेवन करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि बच्चा का धड़कन नहीं आ पाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है और कब्ज का भी शिकायत होने लगता है। ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चा कंसीव होने के बाद एक नया खुशी लोगों के घर वालों में हो जाता है या पति पत्नी में, तो उन लोग क्या करते हैं कि
मार्केट निकलते हैं, अब पूरा गोलचापा हो गया, चाउमीन पास्ता मैगी खाना या पार्टी मनाना शुरू कर देते हैं, और उसका ये नतीजा होता है कि वो बच्चा जैसे गर्भपात हो जाता है। तो ये सब चीजों से परहेज करना चाहिए और हाई प्रोटीन भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अखरोट हो गया या मूंग दाल या बहुत सारे ऐसा छुहेरा किशमिश है कि शुरू में ही इतने लोग देने लगते हैं ना, वो जैसे हार्मोनल बैलेंस के सिवाय अनबैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से उनको बार बार जब अल्ट्रासाउंड होता है तो कभी बच्चा का धड़कन नहीं आता है, तो कभी पानी की समस्या होता है। तो ये अवस्था जो होने की वजह से क्या हो रहा है कि आजकल ऑपरेशन की नौबत आ जाता है कि समय पूरने के पहले या तो समय पूर गया तो नहीं हो रहा है, तब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये सब जो है से इसी सब का देन है। अब पहले ऐसा बात नहीं था, पहले लोगों के पास कुछ पैसा की भी कमी था और साथ साथ जो है से लोग मेहनत भी करते थे और खान पान को भी बहुत हिसाब किताब से खाना खाते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ रहा नहीं है, जिसके वजह से आजकल जैसे ऑपरेशन की भी संख्या संतान प्राप्ति में काफी बढ़ चुका है। ऐसा सुना जा रहा है कि अभी के जो दशक 2025-26 में 60% ऑपरेशन वाले मामला आया था, 40% ही नॉर्मल हो रहा है। तो ऐसी समस्या ना हो, अपने घर वालों पर ध्यान दे, अभिभावक की माँ बनने वाली है तो थोड़ा 9 माह तक हिसाब किताब से खाना पीना आहार लिया जाए। और 13वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर, ये हमें सवाल है कि फिलोपियन टिप में जो बीमारी होता है उसमें चलने वाले औषधि का थोड़ा वर्णन। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक दिनेश सर। इनका प्रश्न है कि फिलिपियन टिप की बीमारी में कुछ औषधि का वर्णन किया जाए। तो फिलिपियन टिप की जो बीमारी है उसमें जो है से कुछ क्रिटिकल मामला में भी उपाय है, जैसे उसे कुछ हद तक जो है तो उसे साफ भी किया जाता है HSG के माध्यम जांच के बाद, या थोड़ा मोड़ा रहा तो हम लोग दवा से भी उसे साफ कर दे देते हैं ताकि वो साफ हो जाए। तो उसमें जो है से एक सक्तिना टैबलेट है, इम्यूनिटी टैबलेट है, अल्कलाइजर है और एपिडेज है। ये जो समस्या, ये जो औषधि है, इस समस्या को काफी हद तक सही करता है। अगर एक ट्यूब ब्लॉक भी है तो दूसरा ट्यूब से बच्चा कंसीव ये औषधि करा देता है। तो इस औषधि में आयुष प्रणाली में ऐसा शक्ति है कि अगर एक ट्यूब ब्लॉक है या उसमें रुकावट है तो उसको ये सक्तिना, इम्यूनिटी और अल्कलाइजर और एपिडेज सही कर देता है, बच्चा कंसीव करा देता। अगर ऐसा देखा गया है कि जिन्हें बार बार गर्भपात की समस्या है तो उनको लगातार 9 महीना तक ये दवा चलाने से ये जो है से गर्भपात या धड़कन की समस्या या पानी की समस्या या ग्रोथ की समस्या नहीं हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है, यानी संतान प्राप्ति नॉर्मल भी हुआ है लोगों को। तो इस पर आयु चिकित्सक से संपर्क करें ताकि उचित सलाह दें। और इसमें आयु चिकित्सक के पास अब आयुर्विज्ञान संस्थान में कन्वर्ट हो गया है, तो अब तो सारा चीज के इलाज संभव है अपने संस्थान में। चाहे जो करना पड़े, IVF हो तो IVF भी होगा। अगर जिनके पास शुक्राणु नहीं है तो शुक्राणु डोनर की भी सुविधा इस आयुर्विज्ञान संस्थान में है। उनको बाहर से कानूनी तौर पर उनको स्पर्म दिया जाएगा, शुक्राणु डोनर किया जाएगा। या अंडाणु जिनके पास नहीं है तो चिंता के विषय नहीं है, अंडाणु भी इस आयुर्विज्ञान संस्थान में उपलब्ध है। जैसे अभी पिपरा बंगला बैदराबाद में एक कार्यालय स्थित है, फिर हरियाणा में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश
नई दिल्ली और राजस्थान में, और पटना में भी उपलब्ध हो चुका है। तो ये सब सारी संस्थाओं में ये सारी सुविधा उपलब्ध है, और बहुत सारे अंगदान भी किए जाते हैं, उसका भी सुविधा इस सारे विज्ञान संस्थान में है। तो जैसी होगा, जितने भी नंबर दिया गया उस सब नंबर पर संपर्क करें, आपकी समस्या का इलाज संभव है और बहुत कम खर्च में उसका निदान किया जाएगा। इसलिए संतान नहीं होगा इसकी चिंता नहीं करना है, संतान होगा इस आयुर्विज्ञान संस्थान में अब उपलब्ध हो चुका है। और इसके बाद जैसे 14वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी देंगे। फिलिपियन टिप की बीमारी होने के बाद क्या संतान हो सकता है? एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक शशिकांत सर कि फिलिपियन टिप की बीमारी जब सुन लेते हैं अभिभावक या तो उनके जो पति हैं या पत्नी जो है, तो बहुत ही चिंतित नजर आने लगते हैं कि अब तो हमें संतान होगा ही नहीं, अब तो ट्यूबे ब्लॉक है। और किसी किसी लोगों के पास इतनी भी पैसा नहीं होता है वो जो है से अपना IVF कराएं। तो ऐसी अवस्था में आयुष शुभम आयुर्विज्ञान संस्थान इन लोगों को सुविधा में सदैव तत्पर है कि अगर एक ट्यूब भी अगर सही है तो दवा से जो है से बच्चा कंसीव कराकर 9 माह तक पूर्ण संतान की प्राप्ति करा देगा। जितने भी नंबर दिया गया, अगर किसी कारणवश अगर दोनों ट्यूब अगर ब्लॉक हो गया या जाम हो गया, तो उसमें अगर रुकावट आ गया तो उसके लिए कम खर्च में भी इसमें भी सुविधा है, या तो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उसका भी इसके तहत भी इलाज संभव है। अगर किन्हीं को ऐसा है कि न तो हमें IVF चाहिए, अब मेरा तो संतान होगा नहीं, तो बहुत शरीर में कष्ट होगा, तो उन लोगों को हमारे संस्थान में एक जो है से गोद लेने का भी प्रथा है, गोद भी दिया जाता है। तो वो भी कानूनी तौर पर कोर्ट में वहां संस्था से आपको सेक्शन 8 के माध्यम से मिलेगा, वहां से ऑथराइजेशन के बाद आपको कोर्ट में लिखा जाएगा कि बच्चा को आप पूर्ण रूप से देखभाल करना है। उसकी जिम्मेदार 11 वर्ष तक खुद संस्था होती है। इसके बाद जो है से वो जितनी भी उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी होती है वो संस्था खुद करवाती है उसकी। और ये 1902 ईस्वी से प्रथा चल रहा है इस संस्था में। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक पटना के ही लोग गोद लिए हैं और कुछ लोग पटना के ही लोग गोद लेने के लिए इच्छुक हैं, उनको राजस्थान भेजा जाएगा, वहां से वो अपना गोद ले सकते। और इस संस्थान में वृद्धा आश्रम का भी व्यवस्था है। जिनकी जो बच्चे की माँ पिता अगर भारी पड़ गए हैं वो इस संस्थान से संपर्क करें, उनको माता पिता को वृद्धावस्था में बेफिक्र एकदम इतने खुशी से उनको रखा जाएगा कि जिसका कहना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। और नहीं तो अपने माता पिता के अगर वो सेवा करना चाहते हैं तो करें, उसके लिए इस संस्था को कोई एतराज नहीं है। अगर नहीं करना चाहते हैं जो दर्शक, वो इस संस्था से संपर्क करें, उस वृद्धाश्रम में उनके माता पिता का सेवा किया जाएगा। तो ऐसा न सोचे जितने भी दर्शक एवं विद्यार्थी हैं कि अगर हम बहुत पढ़ लिख गए तो हम अपने में बिजी हैं, तो माता पिता घर पर हैं तो क्या करें। तो ऐसी अवस्था में जैसे संस्था आप लोगों के लिए सेवा में तत्पर है। तो जितने भी लोग वृद्धाश्रम में ये भी यहाँ क्लियर किया गया है
कि परिवार को मिलने के लिए इच्छुक लोग रहते हैं। जब आपकी इच्छा हो कि हमें जाना है पापा या माँ के पास या दादा दादी के पास, वो घर की तरह जाकर वहां मिल सकते हैं। उनको भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहने की व्यवस्था किया गया है, वो भी रह सकते हैं। राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है, 2 जगह अभी सुविधा, हरियाणा में भी सुविधा इसी माह में हो चुका है, लेकिन अभी कुछ वहां हरियाणा अभी बाकी है काम, लेकिन 2 जगह और यहाँ भी पास हो चुका है। नहीं, पिपरा बंगला में, लेकिन यहाँ अभी कुछ समय लग सकता है। लेकिन हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या वहाँ मध्य प्रदेश यहाँ राजस्थान तो बहुत पहले से ही चालू है। माता पिता को रखने का तो फीस भी लगेगा? कुछ नहीं, निःशुल्क सब संस्था में इतनी सारी फंड है और इसके लिए सरकार पैसा देती है कि वो चाहे तो आपको भी उस पैसा से आपका भी वेतन माता पिता चला देंगे उस उम्र में। वहाँ उनके पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। एनी टाइम जितना आप उनको सेवा नहीं करिएगा उतना सेवा वहां पर करने के लिए लोग तत्पर है। उनको फुटबॉल खिलाया जाता है, उनको कॉर्ड खिलाया जाता है, बैडमिंटन, जो उनकी चाहत है वो चीज कराया जाता है, ताकि उनको इस मरने की उम्र में, यानी कि जो भगवान के प्यारा होना चाहते हैं उस उम्र में उनकी कोई भी सारी इच्छाएं पूरी पूर्ण हो जाए। यानी कि पूर्ण मान लीजिए कोई माता पिता डेथ कर गया तो जलाने का भी सुविधा है? वो आपको घर पर, अगर आपके यहाँ अगर आप संभव हैं हम अपने घर ले आए तो 100 वाहन भी संस्था में उपलब्ध है। भारत माता की चादर ओढ़ाकर वहां से आपको आपके घर पर भेज दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो वहां तो सारी व्यवस्था है ही है। अच्छा सर, एक प्रश्न और है। इस संस्था में मान लीजिए मैं एक चिकित्सक और वृद्धावस्था आ गया, हम स्वेच्छा से उस संस्था में रह सकते हैं? हाँ। आपको लगता है कि हम 15 दिन रहेंगे वृद्धाश्रम में? 15 दिन रहिए, नहीं जीवन भर। तो जीवन भर रहिए। आपको इच्छा है कि नहीं हम जैसे 6 महीना के लिए घर जाएंगे तो 6 महीना के लिए घर आके फिर वृद्धाश्रम जाइए। क्या कोई अनुभवी चिकित्सक वहाँ जाएंगे वृद्धावस्था में और उनकी देखभाल करेगा, वो भी पारंगत हो सकते हैं किसी को देखने के लिए? हाँ। सारी सुविधाएं हाँ, उसमें सारा चीज वहाँ सारा व्यवस्था है। यानी वहाँ भी चिकित्सक का काम कर सकते हैं, वहाँ चलबे करता है और चिकित्सा, अपना भी जीवन यापन। हाँ, वहाँ सब कुछ होता है। 3 चिकित्सक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, वहाँ तो ये सब कुछ है व्यवस्था सर। अगर आप चिकित्सक है, कर्म में, समाज कल्याण में आपका रुचि है तो करिए। वहाँ तो सरकार बहुत सारा सुविधा दिए हुए हैं। वो भी चाहिए, खाना बनाने वाला चाहिए, सारा चीजें वहाँ है, सारा चीज है। आप पैसा नहीं है जिस संस्थान में है ना सर, उस संस्थान में आपको खुद पिपरा बंगला में ही अब पीरो या क्या इसी जगह पर उसको जमीन देकर बहुत बड़ा बना दिया जाएगा, और जो सुविधा है अपना अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा अभी के जो वृद्धाश्रम कुछ जगह पर है कि वहां जाने के बाद लगता है कि वृद्धाश्रम में छोड़कर हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ वैसा कोई बात नहीं है। जाइए, आराम से रहिए, सारा सरकार व्यवस्था किए हुए है। बहुत अरबों में जैसे फंड आता है, अनुदान आता है, दानकर्ता लोग पहुंचते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। अगले साल की बात है कि एक बहुत बड़े सेठ आए थे राजस्थान में, 5 अरब रुपया वो दिए, और सब लिखित है पेपर। जिनकी जैसी दान कर, उससे बड़ा और क्या दान हो सकता है? तो हम तो ये बोलना चाहते हैं कि मंदिर में दान करने से अच्छा वृद्धाश्रम, वो तो उसका तो कहना है, चोरी भी नहीं होगा यहाँ पे जाकर। वहाँ यहाँ पे दान दीजिए। और मामले में चोरी हो जाएगा, और चोरी नहीं होगी। दाल चावल मिल रहे हैं। वहाँ सारा चीज की व्यवस्था है।
अपना उपाय तो सुनहरा अवसर में इनका नाम लिखा जाएगा कि दान करता इनका अच्छा भाई दान कितना से हम कर सकते हैं जरूरी है कि तो। नहीं, जितना वहाँ पर ही तो कुछ लोग हजारों करते हैं, 500 करते हैं, 100 करते हैं। शक्ति के अनुसार जो है अपना इसकी चर्चा थोड़ा लास्ट में भी हो जाएगी। और इसके बाद 15वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। अगर एक फैलोपियन ट्यूब बंद हो जाए तो दूसरे से संतान उत्पत्ति हो सकती है। हाँ, हमारे आयु चिकित्सक तारकेश्वर सर एक प्रश्न को लेकर आए हैं कि एक फैलोपियन ट्यूब अगर बंद है गर्भाशय नली, तो दूसरा से संतान हो सकता है और आसानी से हो जाता है। लेकिन उसके लिए अगर आयुर्वेद का नीति अपनाया जाए तो अति सुंदर है। एलोपैथ में डिसमिस भी होने का संभावना रहता है, तो समयानुसार क्रिटिकल केयर दिया जा सकता है, लेकिन आयुष के प्रश्न हार्मोनल बैलेंस में इसका उपचार अत्यंत जरूरी है। ऐसे पुराने समय से ही कहा गया है कि ये सब बीमारी जो असाध है इसमें आयुर्वेद ही अमृत है। जो पहले बहुत आयुर्वेद के चिकित्सक कम रहते थे, तो माताएं बहने हम लोगों को कहते थे कि अशोका रिष्ट पीजिए, प्रचलित था। तो शुरू से ही जैसे आयुर्वेद अमृत हुआ है इस सब असाध बीमारी में, और आज भी है। आज तो कहना ही नहीं है, बहुत शास्त्रीकरण दवा आ गया है। तो संतान एक ट्यूब से भी होगा। और 16वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया सर। दूसरा प्रश्न हमको है, फैलोपियन ट्यूब जो बीमारी है जो श्वेत प्रदत्त होता है कि नहीं? एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक संजय सर कि फैलोपियन ट्यूब की बीमारी में श्वेत प्रदर्श होता है। तो फैलोपियन ट्यूब की बीमारी में श्वेत प्रदर्श हो सकता है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसमें पीसीओडी पीसीओएस की भी समस्या हो सकता है, मासिक धर्म की भी समस्या हो सकता है। तो इसकी चर्चा जब होगी तो आगे की बताया जाएगा। और 17वां प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। प्रश्न है सर कि फैलोपियन ट्यूब की बीमारी होने पर मासिक धर्म की भी समस्या हो सकता है। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक सुखदेव सर कि फैलोपियन ट्यूब की अगर बीमारी है तो मासिक समस्या भी हो सकती है। तो वो समस्या हो सकती है, क्योंकि ये समस्या जो है से पूर्ण रूप से तो फैलोपियन ट्यूब कार्यरत है नहीं, की वजह से गर्भाशय भी तनाव युक्त है और बहुत सारे हार्मोन डिसबैलेंस हैं। जो हार्मोन जैसे अंग प्रणाली पूर्ण रूप से रक्त भी साफ नहीं हो रहा है मासिक के दौरान, और फैलोपियन ट्यूब की वजह से उसमें सूजन तो बनना ही बनना है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये सबसे समस्या हो सकता है। और 19वां प्रश्न हमारे आयु चिकित्सक सर के पास, 18वां प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। सर से मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आयुष चिकित्सक सुखदेव सर ने पूछा कि यदि किसी महिला के फैलोपियन ट्यूब की बीमारी है तो मासिक धर्म की समस्या हो सकती है क्या? मेरा सर से सवाल है कि उसी महिला को मासिक धर्म के दौरान पेट में दर्द हो सकता है क्या? तो एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक मृत्युंजय सर कि फैलोपियन ट्यूब की बीमारी है तो मासिक की समस्या में पेट दर्द हो सकता है। तो जितने भी नारी हैं एवं बच्चियां स्त्री हैं जो भी हैं नवजुवक, तो अगर ये बीमारी आपको है तो मासिक के समय अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसको अनदेखा ना करें।
वे जो है से आयुष चिकित्सक से संपर्क करें, उचित जांच कराएंगे, उसकी गंभीरता पर ध्यान देंगे ताकि आने वाले समय में मां बनने में किसी भी तरह की कठिनाइयां नहीं होगी। और आजकल 35% ऐसा देखा जा रहा है कि मासिक आने पर पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए यथाशीघ्र अपने अभिभावक को बताएं ताकि वो उचित इलाज करा सके और आयुष चिकित्सक से संपर्क करें। इसके बाद गहराई पर जांच किया जाएगा, इसके हिसाब से औषधि का दिया जाएगा। और 19वां प्रश्न आयुष चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। शुभ आयुष सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि फिलिपियन टिप क्या जानलेवा बीमारी है, इसके बारे में वर्णन करें। एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयुष चिकित्सक कविंद्र सर कि फिलिपियन टिप जो है से जानलेवा बीमारी है, तो हाँ ये जानलेवा हो सकता है। ये जानलेवा तब होता है जब किसी को फिलिपियन टिप की कुछ समस्या है, तो उसमें बच्चा जो है से उसमें रुक जाता है और वो बच्चा जो है से गर्भाशय की तरफ बड़ा होने लगता है। और वो बड़ा होते होते माँ को किसी आपके नए जो माँ बनने वाले लोग हैं, स्त्री लोग, उन लोग को ये पता ही नहीं चलता है कि हमको बच्चा यहाँ रुका हुआ है कि यहाँ रुका हुआ है। और जब वो धीरे धीरे जब एटोपिक जब बढ़ने लगता है, उस समय बच्चा जो ग्रोथ करने लगता है, उनको असहाय दर्द होता है, तो उस समय अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो उसमें आता है कि आपका बच्चा फिलिपियन ट्यूब में बढ़ रहा है। तो उस अवस्था में अगर योग चिकित्सक अगर नहीं रहते हैं, अगर उनसे सलाह नहीं लेते हैं या उनसे इलाज नहीं कराते हैं, तो उसको साफ कराने के अवस्था में उनकी मौत भी हो सकता है, क्योंकि वो फटने का डर रहता है और वो फट जाता है तो उसमें ब्लड का जो है संचार रुक नहीं पाता है यथाशीघ्र। अगर अच्छे योग चिकित्सक रहते हैं तो आसानी से उसे धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं और उससे जो है साफ सफाई कर देते हैं। इसलिए जब फिलिपियन टीम में बच्चा अगर रुक जाए गर्भाधारण, तो उसके लिए चिंता का विषय नहीं बनाना है, एक योग चिकित्सक से संपर्क करना है जो अच्छे जानकार हैं। इसके बाद उसकी सर सफाई कराकर उसकी औषधि का सेवन फिर आयुष चिकित्सक से संपर्क करें कि ताकि अगला शिशु जो है मेरा भ्रूण फिर फिलिपियन ट्यूब में ना रुक जाए। इसलिए वो जो है से इसमें अभिभावक और उनके पति और पत्नी दोनों को सावधानियां की जरूरत है। उसके लिए सारी कार्यालय में उपाय बताया जाएगा, प्रैक्टिकल बताया जाएगा, उस पर अध्ययन करेंगे। आजकल की ऐसी अवस्था है कि बच्चे जितने भी बच्चे बच्चियां हैं पहले की अपेक्षा सेक्स में बहुत जानते हैं, लेकिन जब सेक्स की समस्या आता है संबंध बनाने के, तो वहां पर उनको पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे करें या ना करें। इसके समस्या की वजह से आज की स्थिति में फिलिपियन ट्यूब का हम लोगों के कार्यालय में 40 से 45% का यह समस्या देखने को मिल रहा है। हवस में जो है से एकदम लोग लगते हैं कि हम बहुत जानकार हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो है। अब उनसे बातचीत अगर करिएगा तो वो लगेंगे कि पूरा जो है से गर्भाशय और जितना भी शुक्रवान है उसका इतिहास है वो बता देंगे। और जब रिजल्ट देने की बारी आएगा तो गर्भाशय के जगह फिलिपियन ट्यूब में बच्चा रुकवा देंगे। अब देख लीजिए कितना आजकल के फास्ट युग हो गया है। तो ज्यादा फास्ट भी हानिकारक है और ज्यादा धीमा भी हानिकारक है। इसीलिए समझदारी से काम करें। अगर आजकल के बच्चे या बच्चियां ना समझ हो रहे हैं तो अभिभावक शादी के समय उनको पहले हिदायत कर दें कि इस तरह से आप आगे की ओर बढ़। ये नहीं है
कि लाज शर्म के में लोग कह नहीं पाते हैं, और इस तरह अनुभव लेकर वो इस तरह पोजीशन अपनाना शुरू कर देता है, जो पोजीशन उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। उसे यूट्यूब पर आता है, उसको देखते हैं। हाँ, मोबाइल का जो जमाना है ना सर, पोजीशन को बिगाड़ दिया है, और पोजीशन जो बिगड़ा ना तो बीमारी बढ़ा। अब बच्चा पे रुकने के तो नाम ही छोड़। अभी सर फैशन है कि धूम्रपान, जैसे दारू हो गया, दोनों मियाँ बीवी पिएंगे, हाँ फिर एंजॉय लेंगे। हाँ, सबसे बड़ी समस्या है। आओ ना है तो लोग चले जाएंगे, जानते हैं कहाँ सर? स्विमिंग पूल में स्नान करने, पूरे देह से गर्भाशय या शुक्रवाहिनी के साफ कर देंगे पानी से। तब पता चलेगा जांच कराने के बाद कि यार शुक्राणु तो नॉर्मल हो गया, अंडाणु तो एकदम नॉर्मल आ गया, पहले तो ठीक था। तो इसलिए पानी पी लिए हूँ ना, केमिकल का पानी पी लिए कि उनके साफ कर दिया, गर्भाशय के और शुक्रवाहिनी के साफ कर दिया। सोल में स्नान करने के लिए कहिएगा सर तो कहेंगे कि गंदा पानी में स्नान करिएगा, और साथ ही हमें भावकों के लेके निभा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है सर कि अभी ड्रग्स चल रहा है। हाँ, ड्रग्स में हमारे पास 2-3 पेशेंट आया था, उसको मतलब शुक्राणु जो है 5% रह गया है, 5%, और वो अनमैरिड। अब उसका भविष्य क्या होगा आप सोच लीजिए। ज्यादा हो तो बारी कैसे होंगे सर? हाँ, वो ड्रग्स का। हाँ, तो इसलिए ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अपने बच्चों और बच्चियां पर जैसे अभिभावक को भी ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद 20वां प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दिया जाए। मेरे सर से क्वेश्चन है कि फिलिपियन ट्यूब में बीमारी में प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं सर? थोड़ा दर्शक लोग को जानकारी देने का प्रयास करें। एक प्रश्न पे लेकर आए हैं आयु चिकित्सक चंदन बाबू कि फिलिपियन ट्यूब की जो समस्या है उसमें प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। तो प्रोटीन की सेवन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्यादा लेंगे तो चाहे तो मोटा जो बच्चा है, शिशु, उनका हेल्थ बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और हेल्थ बढ़ेगा तो फिर ऑपरेशन नीचे। और जब ऑपरेशन होगा तो माँ को तो समझिए कि कमर दर्द देने करेंगे, और साथ में जो है बच्चा को भी जो उम्र में जितना वजन नहीं चाहिए उतना उम्र है, वजन है, तो उससे भी सावधानी, बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए समय से हिसाब से उनको जिस अवस्था में जितना विटामिन चाहिए उतना दें, ताकि ये समस्या उनको न हो। नहीं तो अभिभावक और माँ को और साथ साथ पिता को भी समस्या होगा, क्योंकि कुछ मनी प्रॉब्लम भी तो पिता अभिभावक को देना है, कष्ट भोगने के लिए तो तैयार है उनकी माँ। लेकिन ऐसी स्थिति ना करें कि जिसके वजह से आने वाले संतान को भी समस्या, उनकी माँ को भी समस्या। कहा गया है कि संतान के लिए, संतान इसलिए आदमी हम लोग जैसे संसार में लाते हैं संतान को कि आगे हमें सुख मिले या खुशी मिले। तो ये नहीं है कि खुशी आने के समय में जैसे अपने बीमारी ले लें, क्योंकि खान पान पर सुधार करें। तो प्रोटीन का मात्रा हाई ना लें, नॉर्मल लें, और जितने भी A, D, E, K और B12 की जो विटामिन है उसको डॉक्टर के, चिकित्सक के देख रेख में लें। और आजकल बहुत ही ऐसा चल रहा है, फ्री में आ रहा है आयरन की दवा, छूट के लोग खा रहे हैं, आशा लोग दे रहे हैं, और उसका भी एक नतीजा हो रहा है कि बच्चा को आयरन होने की मात्रा ज्यादा होने की वजह से कुछ बच्चे गोरा से काला भी होने लग रहे हैं। और किसी को बच्चा को जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रॉब्लम हो जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमारे पास एक 3 माह का बच्चा आया था,
और उस बच्चा जो है से उसका बहुत बड़ा बड़ा स्तन हो गया। हाँ, तो हमने उसको दवा तो दिए, सुधार है, लेकिन वो हार्मोन बहुत बढ़ा हुआ है। कहीं कहीं उस बच्चा का जो है से जहां तहां इस तरह से चर्बी भी हो चुका था, लेकिन वो सब सूख जाएगा। हम लोग के यहाँ तो औषधि है, हम लोग किए अब कर रहे हैं। और इसके बाद जो है से 21वां प्रश्न आयु चिकित्सक सर के पास है, तो दर्शक को जानकारी दीजिएगा। मैं सुजीत कुमार, आयु चिकित्सक। सर से एक सवाल है कि फ्लेवियन ट्यूब की बीमारी में सर हमेशा दर्द बना रहता है, क्या है इसका कारण का वर्णन करें? एक प्रश्न को लेकर आए हैं आयु चिकित्सक सुजीत सर कि फ्लेवियन ट्यूब जो है कि बीमारी जो है उसमें दर्द हमेशा बना रहता है। तो इसमें दर्द तो बना ही रहता है, और इसमें एक ही जगह दर्द नहीं बना रहता है, कई जगह पर ही दर्द बना हुआ रहता है, और जिसके वजह से बहुत सारी समस्या गर्भाशय संबंधी हो जाती है, जैसे पानी का आना, श्वेत प्रदर्भ जिसे भी हम लोग कहते हैं, मासिक में जमजम के आना, थक्का जैसा आने लगता है, बदरंग आने लगता है, हार्मोन डिसबैलेंस रहता है, सर में दर्द भी रहने लगता है, बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। और उसमें कभी कभी यूरिन करने के बाद भी दर्द जलन होने लगता है, खुजली भी रहने लगता है। ये बहुत सारी ऐसी समस्या है जिससे इनको जूझना पड़ता है, और दर्द तो हमेशा बना ही रहता है। तो ये सब जो है से हार्मोनल डिसबैलेंस है। इसलिए जितने भी मैदा युक्त या जितने भी अभी हम लोगों के यहाँ चल रहा है मुर्गा, मछली, अंडा, ये सब चीजों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब इतनी हाई प्रोटीन से इनको ऐसा देखा जा रहा है कि 15 से 20 दिन होते होते मुर्गा का वजन बहुत हाई हो जा रहा है, और उसी मुर्गा को हम लोग खा रहे हैं। यानी कि जबरदस्ती उनको मोटाया जा रहा है वजन बढ़ाने के लिए। ऐसा देखा जा रहा है कि आज जो है से तालाब में मछली पूछ है, अब 15 दिन के बाद देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा हो गया। तो ये सबसे भी समस्या हो रहा है। वो सारा चीज अगर हम लोग ले रहे हैं तो जो उसकी समस्या से उसको किया गया वो समस्या हम लोग को हो रहा है, क्योंकि उसको तो लीवर, जितने भी यकृत, लीवर, किडनी, सारा चीज हम लोग को अन्न प्रणाली है, वो सब तो उसका गुण को जो है से निकाल लेंगे। और जैसा उनको गुण दिया हुआ, अगर हम लोग जहर खाएंगे तो जहर वाला ही लीवर, किडनी काम कराएगा, अगर मीठा खाएंगे तो मीठा वाला कराएगा, क्योंकि उसका तो काम ही वही है कि जो जैसा आप केमिकल लीजिए या जो जैसा पदार्थ खाइए वो अन्न प्रणाली वैसा असर करता है। तो इसलिए ऐसा पदार्थ न ले जिससे जो है से समस्या हो जाए। हाँ, तो ऐसा हमारे साहिब साहब ने कहा है कि जैसा खाइएगा वैसा होगा मन, जैसा पानी पीजिए वैसा है पानी। हाँ, तो पानी पर भी थोड़ा सा है कि पानी भी दूषित ना लिया जाए। आजकल फैशन हो गया है कि फ्रिज का पानी पिया जाए और आरओ का पानी, तो उसमें तो ऐसे ही सारे पौष्टिक और ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो है, अगर डायरेक्ट अगर कुआं का पानी हो या कल का पानी हो या तो समरसेबुल का जल हो, कुआं का या सोन का, वो सब पानी पीने से बहुत ज्यादा ऑक्सीकृत जल रहता है। या उस जल को तांबे के पात्र में रखा जाए या मिट्टी के घड़ा में, तो ऑक्सीकृत रहता ही रहता है। लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है बोतल। अब वो बोतल क्या, प्लास्टिक का। प्लास्टिक में जैसे ही पानी जाता है ऑक्सीजन वहां से गायब होने लगता है, नॉर्मल होने लगता है। अब फ्रिज में रख दिए तो फ्रिज में रखने से पानी की ऑक्सीजन तो नहीं जाने देगा, लेकिन फ्रिज में आप गलत तरीका से पानी रख दिए, बोतल में भर के रख दिए, तो वहां तो गलती हो गई। बोतल में पानी जो फ्रिज में रखे
वहां से उसको प्रभावित कर दिया, उसकी गुणवत्ता नष्ट कर दिया। अगर वही जल को तांबे के पात्र में फ्रिज में रख दीजिए, घड़ा में फ्रिज में रख दीजिए और अच्छा रहेगा। लेकिन आजकल के युग में जैसे ये सब का नाम ही नहीं, तांबा रखिएगा तो लोग कहेंगे कि कहीं अगर में घी चल जाएगा तो जहरे हो जाएगा। हटाओ, ये सब गलत है, बोतल में ठीक है। हाँ, और गिलास के लोग नामों भूल रहे हैं। हाँ, गिलास लोटा खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो बोतलें लाओ भाई, बोतलें में पानी। इसलिए पुराने ही रीति को फिर से अपनाया जाए। चलिए, बहुत पुराने पत्ती को जब अपनाना ही पड़ेगा ना, तभी स्वस्थ रहेगा। और अगर कोई बातचीत है तो दर्शक लोग को बता दिया जाए, ताकि जैसे सवाल और है, अगर किसी महिला को गर्भधारण हो गया तो फल में 2 फल है, एक पपीता और एक नाशपाती, है ना, तो क्या उसका सेवन कर सकती है? पपीता तो सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स की भी मात्रा ऐसा बताया गया है जीव विज्ञान में ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे भी बच्चा को प्रभावित हो सकता है, क्योंकि पपीता ज्यादा मात्रा में प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। तो और ऐसा भी देखा गया है कि पपीता कुछ कुछ अवस्था में गर्भपात भी करा देता है। तो पपीता का सेवन ना के बराबर, अगर गर्भाधारण है तो पपीता नहीं खाया जाए, क्योंकि प्लेटलेट्स बढ़ाएगा, ये ऑटोमेटिक गर्भपात हो जाएगा। इसमें मतलब मौसमी का जूस दे सकते हैं, मौसमी का दूध जूस दे सकते हैं, लेकिन वही हिसाब किताब से वो भी खाता है। बड़ा ऑपरेशन डाब ले सकते हैं, लेकिन वो भी 3 माह के बाद, 3 माह के पहले समस्या हो सकती है। 3 महीना तक तो कम से कम वर्जित से नहीं चलना पड़ेगा। हाँ, 3 महीना कम से कम जो है 3 महीना में क्या ब्लीडिंग होने का चांस? गर्भपात होने का चांस। अभी फिलहाल में आपको 10 दिन पहले ही एक आए हुए थे स्त्री, उनको उल्टी हुआ, पानी में सब सारा चीज चढ़ा और डाब की पानी उनको भर पेट दिया गया 2-2 3 दिन, और उनको जो है से जब स्थिति नहीं सुधरा तो मेरे पास फोन आया। तो फोन में ही नहीं कहा जा रहा है कि डाब के पानी देता है, कि उल्टी हो रहा था, बच्चा में होबे करता है, से पानी नहीं चढ़ा है, से एकदम जो है से इनका शरीर स्थिर हो गया। हम कहे कि फोटो भेजिए, हम फोटो देखे थे, उनकी आंख पर जो है से पानी लटका हुआ। तो हम कहे कि पानी चढ़ाने से तो इतनी पानी नहीं लटक सकता है, जरूर आप कोई ठंडा चीज या तो आप इनको डाब भूख दिए हैं। तो हाँ, तब उनको हम जो है से इमरजेंसी हॉस्पिटल भेजे। तो बच्चा तो खराब हो गया, लेकिन उनकी जान बच गई। यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों का जो है खतरा है, आपको नुकसान करेगा ना। और कोई प्रश्न है तो दर्शक को जानकारी दीजिए। चलिए, बहुत ट्यूब से जुड़ा एक सवाल है कि कभी कभी सुनने को मिलता है कि किसी का भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में ही बढ़ना शुरू हो गया, क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो क्यों? अभी एक प्रश्न को लेकर आए मृत्युंजय सर कि किसी को बच्चा फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रोथ करने लगता है। तो ग्रोथ तो कुछ समय तक करता है, हाँ, लेकिन वो उसमें समस्या होता है कि उसमें एक छोटा जो है से जो खोखला जो पेशीय जो होता है फैलोपियन ट्यूब में, उसमें एक बहुत छोटा एक रेघारी की तरह बाल होता है। वो शुक्राणु अंडाणु जब मिलन होता है तो गर्भाशय तक नहीं ले जा पाता है, और जब नहीं ले जा पाता है तो उसमें 2 कमी होती है। एक कमी क्या होती है कि चाहे तो पुरुष को स्पर्म पहले गिर गया शुक्राणु, जिसके वजह से वो मात्रा में नहीं पहुंच पाया, जिसका उसको रेशियो कम गया, तो वहां पर नहीं वो पूर्ण रूप से जो है से अपना वो काम कर सकता। या तो अंडाणु की समस्या की वजह से भी ऐसा होता है। अगर सारा चीज सही है तो संबंध बनाने में भी कहीं मिस्टेक होता है, समस्या, तो वह सब समस्या से वहां रुक जाता है, तो उसमें भी ग्रोथ करने लगता है।
और जब ग्रोथ करने लगता है तो ऐसा कहा गया है कि एक कुछ ऐसा देखा गया है कि ट्यूब बेबी भी किसी किसी को हो जाता है। ट्यूब बेबी किसी किसी को होता है, बेबी ट्यूब। हाँ, जिसे बेबी ट्यूब कहा जाता है। तो फिलिपियन ट्यूब में ही बढ़ने लगता है। हाँ, तो उसमें आज की युग में तो बहुत कम अभी की जो समस्या है, लेकिन पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी बहुत कम देखने को मिला। चूंकि इतनी नाजुक हो गया है खान पान, जो अभी मान के चलिए कि हम लोग के यहाँ धान गेहूं में इतनी खाद डाला जा रहा है कि कितना इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग को काम करेगा। वो तो शास्त्रीकरण इतनी औषधि आयुर्वेद का है कि लोग को अभी भी सलामत रखे हुए, नहीं तो अंग्रेजी में तो केमिकल इतनी है कि एक केमिकल अगर फेल हो रही है तो उससे हैवी केमिकल। पहले हम लोग के यहाँ कारपोल की जो दवा बुखार पे आती थी, अगर किसी को 250 भी mg दिया जाता था तो बुखार तोड़ देता था। रियल केस में 500 हम लोग दे देते। अब अभी 2011-12 की बात है, आवाज कारपोल किया 500 किया 650 भी फेल कर जाएगा। अब वो 650 कहा जा रहा है, हम लोग को मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि जब बुखार आए जब इसको लीजिएगा। हाँ, नहीं तो पहले ऐसा कहने की जरूरत नहीं रहता था। पहले एक गोली में 4 भाग भी हम लोग देते थे। 2010-11 में जब प्रैक्टिस हम लोग करते थे तो बुखार लगा था कि कारपोल के एक गोली में 4 भाग करके खाइए, उसी से बुखार नहीं आता था, बुखार नहीं आता था। अब पहले एजिथ्रल क्या है, पहले सेफेक्सिन ही काफी था। अब आज तो सेफेक्सिन बुखार का तुरेगा, वो तो घावों नहीं सुखा रहा है। इतना तक उसमें मनुष्य के जैसे अति हो गया है एंटीबायोटिक। आप सेफेक्सिन दे रहे हैं तो साथ में एजिथ्रल भी दीजिए, कलेवम भी दीजिए, वो भी फेल हो रहा है। जब फिर आयुर्वेद में इतने शास्त्रीकरण दवाई हैवी में है, ये तो जानने के बाद डेग्रीनेशन बीमारी को ठीक कर देगा। 650। हाँ, तो ऐसी अभी देखा जा रहा है। क्योंकि इसलिए हम इसकी चर्चा किए कि आज विज्ञान संस्थान में हम लोग के यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध हो गया, आयुर्वेद, एलोपैथ और हेमोपैथ। और आने वाला समय में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है से सारा चीज का पटना में भी अप्रूवल हो चुका है, और पिपरा बांग्ला में तो पहले से ही है, और पीरो में भी शिलान्यास हो चुका है। तो यथाशीघ्र जो है से अब सारा चीज फंड भी आ चुका है, सारा चीज का पीरो में जो है से संस्था वहां बनेगा, तो वहां पर भी सारा काम बहुत यथाशीघ्र, जमीन भी वहां एक्वायर हो चुका है, अब केवल काम लगना बाकी है। यहाँ पर भी भूमि भी पूजन हो चुका है, अब केवल फंड आएगा, अनुदान मिलेगा, काम शुरू हो जाएगा। हाँ, फसल कटने के बाद हाँ, धीरे धीरे आया, बस काम जैसे लगना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद और कोई प्रश्न है दर्शक को तो जानकारी दीजिए। बस तब इसी के साथ अगला वीडियो में फिर हम लोग स्वास्थ्य संबंधी मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ।